खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की ये हेडलाइंस। वन कर्मियों को छका रहा है बालाकिला जंगल से भटका बाघ। हरियाणा से वापसी के बाद मुंडावर क्षेत्र में मिले पगमार्क, वहीं भालुओं के भी आबादी क्षेत्र में पहुंचने की हुई है घटनाएं। किराए पर कोख देने वाली पीड़िता का विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे नेता प्रतिपक्ष। टीकाराम जूली ने अलवर के चिकित्सक पर उठाए सवाल। वहीं जिला अस्पताल में 6 साल की रेप पीड़िता के जाने हालचाल। कुएं में गिरने से किसान की गई जान। राजगढ़ के डोरोली की है घटना। वहीं खेड़ली में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति ने तोड़ा दम। और अब सरस का कलाकंद भी आया बाजार में। वन मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया लॉन्च। और अब खबरें विस्तार से। सरिस्का से भटका बाघ वन कर्मियों को छका रहा है। फिलहाल इस टाइगर की लोकेशन ग्राम नांगल उदिया में देखी गई है और पगमार्क भी नजर आए हैं। यह गांव मुंडावर तहसील में है। बफर जोन बालाकिला जंगल से यह टाइगर पलायन कर गया था। 4 महीने पहले सरिस्का से निकले टाइगर को ढूंढने में टीम लगी हुई है। यह बाघ पहले हरियाणा चला गया था और अब वापस राजस्थान की सीमा में आ गया है। उधर वन मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि बाघ के पगमार्क मिल गए हैं और जल्दी से सरिस्का के जंगल में लाने के प्रयास जारी हैं। पिछले 4 महीने से सरिस्का में एक टाइगर जो हमारे बालाकिला क्षेत्र में था, जिसको हम 2303 के नाम से पहचानते हैं, 4 महीने पहले वो यहाँ से चला गया था। उसकी लोकेशन पहले किशनगढ़ में दिखी, फिर तिजारा होते हुए वो रेवाड़ी तक गया। अब जो मुझे जानकारी है वो रेवाड़ी से वापस हमारे जिले में लौटा है और उसको पकड़ने के दौरान हमारे एक वन्य कर्मी घायल भी हुआ, जो अपना इलाज अलवर अस्पताल में करा रहा है। और साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से हमारे अलवर सरिस्का के अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे जिले में फिर वो वापस आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है 2 बार उसको ट्रैकुलाइज करने का भी प्रयास किया जो हमारे नियम है उसके तहत, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं मिली। आने वाले समय में हमारा खुद का टाइगर जल्दी हमारे पास है। गौरतलब है कि यह बाघ सरिस्का के बफर जोन से निकलकर खासी दूरी तय करते हुए हरियाणा पहुंच गया था। वहीं टपोकड़ा क्षेत्र में इसने ग्रामीण को जख्मी भी किया था। इसके अलावा वन विभाग के कर्मचारियों को भी घायल कर दिया था। वन कर्मी प्रयास कर रहे हैं कि बाघ को ट्रैंकुलाइज कर सरिस्का में वापस लाया जाए, लेकिन फिलहाल उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। यह भी उल्लेखनीय कि सरिस्का में लाई गई मादा भालू अक्सर जंगल की सीमा से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंच जाती है। यह भालू समीपवर्ती अकवापुर आदि क्षेत्रों के अलावा MIA तक पहुंच चुकी है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने जनन अस्पताल में रेप पीड़ित बालिका के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से जुड़े एक चिकित्सक पंकज गुप्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि इनके खिलाफ कुछ दिन पहले झारखंड की महिला ने सैरोगेसी से जुड़ा मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाए थे कि उसे मां बनने के लिए 3.5 लाख रुपए देने की बात कहकर बुलाया गया। जब वह मां नहीं बन सकी तो उसके एग निकाल लिए। पीड़िता का आरोप है कि FIR दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने मामले को दबा दिया। इस बारे में टीकाराम जूली ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसे विधानसभा में उठाया जाएगा। साथ ही बड़े स्तर से जांच पर भी उन्होंने जोर दिया। कांग्रेस ऐसे जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ है। इस चीज को हम आगे भी उठाएंगे और इसमें सख्त कार्रवाई करवाएंगे। इस मामले की दोबारा जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे। इस मामले को भी, वो भी बहुत गंभीर मामला है, उसको आरोपी को पुलिस बचाना चाह रही है, ये बात सही है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, महिलाओं को जो IVF सेंटर चला रहा है, जिसकी कोई किसी भी प्रकार के कागज पूर्ति कर रखी है, टेक्निकल रूप से वो लोग सही है, पशुओं का डॉक्टर है और IVF सेंटर चला रहा है। तो ऐसे लोग तो महिलाओं से, आम जन से, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग सलाखों के अंदर जाने चाहिए, न कि सलाखों के बाहर। ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो और लोगों की जिंदगी खराब करेंगे। किसी महिला का एग ही खराब कर देना तो उसको आपने बांझ बना दिया, आगे वो कभी मां नहीं बन पाएगी। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे है, उस पर एक्शन होना चाहिए।
वहीं अलवर शहर में एक नाबालिग से हुए रेप के मामले में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश को रेपिस्तान बताने वाले बीजेपी के नेता अब चुप हैं। टीकाराम जूली शनिवार सुबह जिला अस्पताल में रेप पीड़िता 6 साल की नाबालिग की हालत जानने पहुंचे। उनका कहना था कि महिला सुरक्षा को लेकर यह सरकार पिछले 60 दिनों में कुछ नहीं कर सकी है। साथ ही पर्ची से चलने वाली यह सरकार दिल्ली से आदेश आने पर ही कदम आगे बढ़ाती है। बच्ची अभी ठीक है और ट्रीटमेंट उसका जो है चल रहा है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आज शाम तक या कल तक बच्चे को छुट्टी भी मिल जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, महिला सुरक्षा का दम भरने वाली सरकार, बहुत बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार, जो राजस्थान को रेपिस्तान बता रही थी, वो सरकार अब आज मौन है, चुप है। महिला सुरक्षा पे लोग बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, रोजाना इनके बयान आते थे, लेकिन आज लगातार, चाहे अलवर हो, चाहे उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, भीलवाड़ा हो, लगातार चारों तरफ जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है और माइनर बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, तो इसमें सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वो महिला सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, सरकार इस पे ध्यान दे, नहीं तो हम विधानसभा के अंदर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसको दबाने की कोशिश की है, हमने बात की, हमारे अध्यक्ष जी ने बात की, उसके बाद मैं समझता हूँ पुलिस हरकत में आई है। हमने कहा कि हम लोग खुद थाने पहुंचेंगे अगर आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो, और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम सुबह वहां थाने का घेराव करेंगे। उधर इस दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी और लिली यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। और वहीं अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पोस्को एक्ट में मामला दर्ज किया है। सीओ सिटी नारायण सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने थाने पर उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि उसकी बच्ची के साथ चाचा ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी का मेडिकल करवाकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 2 दिन पहले कोतवाली क्षेत्र में एक पोक्सो का जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और इस मामले का अनुसंधान जारी है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोरोली में गत देर रात्रि कुएं में गिरने से एक अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पालिका कर्मी जुगनू तंबोली और ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। उधर डोरोली निवासी रवि कुमार बैरवा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 26 जनवरी की रात उसके पिता 55 वर्षीय लल्लूराम बैरवा खेत पर गेहूं में पानी एवं खाद देने के लिए गए थे। खेत पर कार्य करते हुए अचानक बैलेंस बिगड़ने से उनका पैर फिसल गया और वे कुएं में गिर गए। वहीं पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। डोरोली गांव में एक आदमी कुएं में गिर गया, तो हम मौके पर पहुंचे और जिसको नगर पालिका राजगढ़ की टीम के द्वारा कुएं से निकाला तो वो मरा हुआ था। उसकी पहचान लल्लूराम बैरवा और मन्ना राम बैरवा निवासी इंदिरा कॉलोनी डोरोली के रूप में हुई, जिसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लेकर आए, जिसका आज दिनांक 27/1/2024 को सुबह पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम करा के परिवारजनों ने रिपोर्ट दी थी। भाई वो खेत में काम कर रहा था तो अचानक गिरने से पैर फिसलने से कुएं में गिर गया और उसको पोस्टमार्टम करा के और लाश परिजनों को सौंप दी। जांच की जाएगी, जैसी रिपोर्ट आएगी वैसे कार्रवाई की। और वहीं खेड़ली कस्बे में ट्रेन से कटकर 40 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। वह 3 दिन से घर से लापता था। यह व्यक्ति अहमदाबाद में नौकरी करने के लिए जाने की बात कहकर घर से निकला था। पैसेंजर की चपेट में आने से उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान भुसावर निवासी गजेंद्र जाटव के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची आरपीएफ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मौके पर खेड़ली थाना पुलिस भी पहुंची और शव को एम्बुलेंस की सहायता से उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। 30 और 31 जनवरी को उसकी शादी है, लेकिन शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। अब सरस का कलाकंद भी बाजार में आ गया है। सरस की छाछ, लस्सी, श्रीखंड, घी और दही पहले से ही बिकता आया है। इनके अलावा विश्व प्रसिद्ध कलाकंद भी सरस के बूथ से खरीदा जा सकेगा। इसकी शुरुआत शनिवार को सरस डेयरी में आयोजित कार्यक्रम से हो गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा थे। वन मंत्री का सरस से पुराना रिश्ता है। मंच से संजय शर्मा ने कहा कि सरस का पहला ऑफिस उनके घर में ही खुला था,
जहां वे आज रहते हैं। इस घर में नीचे का हिस्सा सरस डेयरी को किराए पर दिया गया था। तब सरस के कर्मचारी क्रिकेट खेला करते थे और उस समय वे भी कभी कभार सरस के बैट से क्रिकेट खेल लेते थे। वन मंत्री ने सरस डेयरी के अधिकारियों को सुझाव दिया कि सरिस्का में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए वहां भी काउंटर खोला जाए। जो नाम राजस्थानी नहीं अपितु हिंदुस्तान में एक ब्रांड बन चुका है सरस, जब उपभोक्ता बाजार में जाता है तो चाहे वो दूध हो, चाहे घी हो या सरस से बने हुए हमारे जो भी उत्पाद हैं, वो बिना किसी संकोच के उसको आगे बढ़ के खरीदता है, क्योंकि उसको अपने इस ब्रांड पे विश्वास, और ये जो विश्वास कायम हुआ है वो हमारे इस आंदोलन में जुड़े हमारे तमाम जो हमारे कर्मचारी गण हैं, हमारे अधिकारी गण हैं, साथ ही साथ हमारी जो सोसाइटीज़ हैं जो शुद्ध दूध हमको उपलब्ध करा रही हैं, और जिसका परिणाम है कि राजस्थानी नहीं अभी तो हिंदुस्तान में सरस एक ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ है, उसके लिए भी मैं आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अन्य लोग तो रहे ही नहीं। जब आपका डेयरी का ऑफिस शुरुआत में अलवर में खुला था तो मेरे ही निवास के अंदर था। आपके अधिकारीगण सब वहाँ बैठते थे। जिस जगह मैं रह रहा हूँ मेरे दादाजी के द्वारा बनाया हुआ वो भवन है, और नीचे की मंजिल में डेयरी को किराए पे थी। हम सब लोग ऊपर रहा करते थे, और मैं उस वक्त बहुत छोटा था, और उस वक्त हमारे कर्मचारीगण अधिकारीगण क्रिकेट भी खेला करते थे। जो हमारे सामने लॉन थे उसमें ही खेलते थे। मेरे पास उस वक्त बैट भी नहीं था, बॉल भी नहीं था, तो मैं आपके डेयरी के बैट बल्ले से उनके साथ क्रिकेट खेला करता था। और एक साइक्लो स्टाइल की मशीन हुआ करती, अब तो बहुत अत्याधुनिक मशीनें आने लग गई। वो ऐसे हाथ में घुमा करके, और वो काली शाही लगा करके पहले ऑर्डर निकलते थे, तो मैं भी चाव चाव में उसको बैठा बैठा वहाँ घुमाया करता था। और एक बार मुझे याद है कि शायद अल्कोहल के आपके किसी काम में आता है, जो वो भरे हुए रखे थे केन, और वहाँ आग लग गई थी हमारे डेयरी के ऑफिस में, तो फायर ब्रिगेड भी आई थी। इतना मुझे ध्यान है। तो इस परिवार से तो मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ अध्यक्ष जी, और मुझे खुशी है कि मुझे आज इस प्रांगण में आने का जो सौभाग्य आपने दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। ये राजस्थानी नहीं अभी तो हिंदुस्तानी विश्व में ख्याति है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, विश्व में अलवर के कलाकंद की मांग है, और जो भी बाहर जाता है या यहाँ आता है कलाकंद लेकर अवश्य जाता है। और मुझे बताते हुए खुशी है जो सरस डेयरी जो हमारा एक ब्रांड है राजस्थान में और हिंदुस्तान में, जिस नाम से सरस के नाम से उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, श्रीखंड हो, जो भी उत्पाद सरस बनाता है वो उसके नाम से बिकता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे अलवर सरस डेयरी ने आज कलाकंद जो विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका है, वो अपने ब्रांड के रूप में उसको बनाना शुरू किया है, और आज उसका विधिवत लोकार्पण हुआ है। और मैंने उसको खा के भी देखा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, अच्छी गुणवत्ता का कलाकंद है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हमारे सरस का कलाकंद पूरा देश नहीं विश्व में अपना नाम कमाएगा, और उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता का और पूरी मात्रा का कलाकंद हमारे अधिकारीगण, हमारी जो संस्था है सरस को उपलब्ध कराएगी। मैंने हमारे चेयरमैन साहब को भी आग्रह किया है और एमडी साहब को भी आग्रह किया है कि सरस अपने आप में एक ब्रांड है, और जो भी सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर्यटक आता है, क्योंकि हमारी महती आवश्यकता है कि राजस्थान में पर्यटक को बढ़ावा मिले, और पर्यटक को आने पर वो तमाम सुविधाएं मिले जो उसको आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि सरस हमारा एक अच्छा ब्रांड है और एक राजस्थान और हिंदुस्तान में उसकी पहचान है। तो मैंने आग्रह किया है कि जो हमारे वन्य क्षेत्र हैं, चाहे वो सरिस्का का वन्य क्षेत्र हो, चाहे हमारा बाला किला वाला क्षेत्र हो, और मैं तो कहूँगा पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ हमारे वन्य टाइगर रिजर्व हैं हमारे, या हमारे पक्षियों की जो हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी अगर हमारा सरस का पार्लर खुले और वहाँ हमारे जो सरस के उत्पाद हैं जिसमें कलाकंद और जो भी अन्य उत्पाद हैं, तो वहाँ जाके रखे जाएंगे, तो वहाँ पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, आने वाले टूरिस्ट को भी सुविधा मिलेगी, और हमारे उत्पादों को भी बिक्री में इजाफा होगा। उधर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने कहा कि सरस का कलाकंद पूरी तरह शुद्ध दूध से बनवाया जाएगा। महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए बड़े शहरों की तर्ज पर अलवर के नेहरू गार्डन में पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया गया था।
इसका कार्य 5 अक्टूबर को 1 करोड़ की लागत से पूरा भी हो चुका है। वहीं 7 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित शहर विधायक संजय शर्मा द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। इसके बाद 10 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई, चुनाव हुए और सरकार बदल गई, लेकिन नेहरू पार्क में पिंक टॉयलेट का ताला आज तक नहीं खुल पाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यूआईटी की लापरवाही सामने आ रही है। साथ ही गार्डन में आने वाली महिलाएं भारी परेशानी उठा रही हैं। और वहीं अलवर शहर में पुराना सूचना केंद्र का पार्क कचरे का ढेर बन चुका है, लेकिन नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल के अनुसार पूर्व में अलवर शहर में आए भयंकर तूफान में यहां लगभग सभी पेड़ नष्ट हो गए थे, लेकिन शेष बचे कुछ पेड़ भी दुर्दशा का शिकार हैं, क्योंकि यहां नगर निगम ने अनुपयोगी सामान के ढेर लगा रखे हैं। जिला अध्यक्ष खंडेलवाल ने मंत्री संजय शर्मा से यहां निरीक्षण कर सुधार करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहां लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने आते हैं और कई लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन कबाड़ के ढेर से जहरीले जीव पनप रहे हैं और उन्हें खतरा बना हुआ है। साथ ही खुले हुए तारों से करंट भी आ सकता है। नगर निगम अलवर ये बहुत बड़ा पार्क, एक ऐसा पार्क है जो अलवर शहर के अंदर अकेला पार्क है और इसमें नगर निगम के आयुक्त महोदय का निवास भी इसी में है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शहर के बुजुर्ग लोग आते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, वो भी स्थापित है। इसके अंदर छात्र छात्राएं अध्ययन करके नहीं और अपना जीवन सफल करने के लिए प्रयास करते हैं, तो पुस्तकालय भी इसके अंदर है और हजारों की संख्या में यहाँ पर मोरपंखी, अशोक और फलों के पेड़, यहाँ पर आयुर्वेदिक पौधे भी लगे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि इन पेड़ों के बीच में नगर निगम द्वारा ये जो आप देख रहे हो भारी मात्रा में स्क्रैप, और जो 2 साल पूर्व भयंकर तूफान आया था अलवर, उसके में पेड़ गिरे थे काफी, उनकी सूखी लकड़ियां इस पार्क में पड़ी हुई हैं। कई बार छात्र छात्राओं ने अध्ययन करते हुए जहरीले सर्प को यहाँ पर निकलते हुए भी देखा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार में अभी फिलहाल पर्यावरण मंत्री मेरे बड़े भाई संजय शर्मा जी को, यहाँ के जो अलवर शहर के विधायक हैं, उनको बनाया है। तो उनसे मैं विनम्र अपील और निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इसका निरीक्षण करें। अलवर जो ये नेहरू जो पार्क है बाल विहार, इसमें ये जो पड़ा हुआ स्क्रैप और जो सूखी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, इनका निस्तारण करने के लिए नगर निगम को मैंने पूर्व में जिला अध्यक्ष के पद पर दायित्व निभाते हुए आयुक्त महोदय को लिखित में दिया हुआ था कि इसका निस्तारण किया जाए। तो अब तक कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं, कार्रवाई जरूर हुई। 6 महीने पहले समिति भी बनाई गई और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये अभी तक पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। प्रयागराज में माघ मेला जारी है, जो 24 फरवरी तक चलेगा। पंडित राजेंद्र शर्मा के अनुसार कल्पवास प्रारंभ होने पर शिविर का शुभारंभ हो चुका है। यहां श्री संत गोपाल मंडपम शिविर के तत्वावधान में यह आयोजन रहेगा और अलवर से भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। इसके अलावा 17 फरवरी को संतों का विशाल भंडारा अध्यक्ष स्वामी कुरेशाचार्य महाराज के सानिध्य में किया जाएगा। ये कल्पवास जो माघ का महीना है, इसमें भगवान नारायण ने इसीलिए ये महीना बनाया है कि सब लोग गृहस्थी लोग जो अपने पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों से युक्त होकर के जो जीवन को आगे की ओर ले जाते हैं, और जीवन तो चलता है, चलता भी रहेगा। ये निश्चित रूप से ये एक महीना जो है हर जीव को अपनी इस यात्रा का पुण्य फल प्राप्त करने से फल का महीना है। इसलिए आप सबसे मेरी अनुरोध है कि इस महीने में प्रयाग के क्षेत्र में जाकर कल्पवास 2 दिन करना, 1 दिन करना, 5 दिन करना, पूरे महीने करना। ये महीना बड़ा ही पुण्य फल का दायक है। और यहाँ इस प्रयाग क्षेत्र में जो इस गंगा के तट पर जो हमारे टेंट लग रहा है, जिस पर इसमें एड्रेस है, और अलवर से भी यहाँ के हमारे गुरु भाई भी हैं, गुरुओं के शिष्य भी हैं, ये सैकड़ों की संख्या में पूरे उस कल्पवास के महीने में कोई 5 दिन रुकेगा, कोई 9 दिन रुक रहा है, क्योंकि इसमें विष्णु यज्ञ का भी आरंभ होगा और गोपाल स्नान का। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, इस जीवन को सहजता और सुगमता के लिए इस पूरे माघ के महीने में कल्पवास जाकर के स्नान करें, आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अलवर द्वारा अयोध्या में जानकी रसोई के रूप में विशाल भंडारा किया जा रहा है। 19 जनवरी से यह क्रम आरंभ हुआ था।
वहीं अलवर जिले से संत फूलनाथ महाराज, स्वामी सुदर्शनाचार्य मुनिराज महाराज सहित प्रसिद्ध उद्योगपति विजय डाटा और उनकी धर्मपत्नी गायत्री डाटा यहां पहुंचे। साथ ही अपनागर शालीमार त्रेहान ग्रुप के निदेशक अश्वनी खोसला और उनकी धर्मपत्नी नीता खोसला ने भी इस भंडारे में अपनी सेवाएं दी। अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा चलाई जा रही इस जानकी रसोई में सुबह 6 बजे से चाय बिस्कुट और 9 बजे से 11 बजे तक जलपान की व्यवस्था है। साथ ही 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक यहाँ भंडारा चल रहा है। जानकी रसोई में अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के प्रधान सेवादार मनोज शर्मा, भागीरथ सोनी, महेश खंडेलवाल, मनीष गुप्ता, मनोज सोनी, गोवर्धन लाल खेमानी सेवा दे रहे हैं। वहीं समाजसेवी मेहरचंद गुप्ता भी अपने परिजनों के साथ सेवा कार्य में लगे हुए हैं। अन्य सेवादारों में राजेश जोशी, कृष्ण जोशी, मनोरमा शर्मा, मानसी वैष्णव और मुस्कान शर्मा आदि शामिल हैं। अयोध्या में रुकने वाले राम भक्तों के लिए समिति द्वारा कमरे भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा अयोध्या में श्री राम जी के प्रतिष्ठा के समारोह में श्री जानकी रसोई द्वारा का संचालन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 21 जनवरी से शुरुआत की है इसकी, और इस कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए हमारे उदयनाथ आश्रम के महंत श्री फूलनाथ जी महाराज, श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज और केदार चट्टी से मुनिराज महाराज पधारे, और साथ ही हमारे जिले के भामाशाह और हमारे जिले के प्रमुख उद्योगपति श्री विजय डाटा जी भाई साहब और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी भी इस भंडारे में सेवा देकर गई। और साथ ही हमारे वहाँ अपना घर शालीमार के श्रीमान अश्विनी खोसला जी और उनकी श्रीमती जी भी यहाँ भंडारे में अपनी सेवा देकर गई। और 28 फरवरी तक चलेगा। यहाँ पर 10,000 आदमियों के भोजन की व्यवस्था है और इसके साथ 300-400 के करीब महिला और पुरुषों के रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर सभी के लिए गर्म जल की व्यवस्था है और शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध है, जिसमें सुबह 6 बजे चाय और बिस्किट का व्यवस्था है। उसके बाद में 9 बजे से 11 बजे तक उनके लिए नाश्ता जलपान की व्यवस्था है। 12 बजे से और रात्रि 10 बजे तक यहाँ पर भंडारा चलता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अयोध्या प्रभु श्री राम के जहाँ पर स्थापना हुई है उस जगह आप सभी पधारें और हमारे द्वारा संचालित जानकी रसोई में प्रसाद पाकर जरूर जाएं। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में महावीर इंटरनेशनल द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगाया गया। अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि शनिवार को लगे कैंप में निःशुल्क जांच की गई, साथ ही ऑपरेशन के लिए मरीजों का चयन भी हुआ। यह शिविर ऋषि बत्रा द्वारा अपने पिता एवं खाद्य व्यापार महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय सेवाराम बत्रा की पुण्य स्मृति में लगाया गया। आई कैंप है, ये सेवाराम जी बत्रा पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, उनके पुत्र जो उड़ीसा में रहते हैं उनकी तरफ से लगवाया जा रहा है। इसमें लगभग 50 पेशेंट का अभी रजिस्ट्रेशन और अभी संभावना है और पेशेंट हो जाएंगे और लगभग शाम को हम 30 ऑपरेशन कर देंगे। इस शिविर में पेशेंट्स का सारे तरह की सुविधाएं हैं, वो टोटली फ्री हैं, यानी उनका रहने का, खाने का, दवाई का सब कुछ खर्चा। अलवर शहर की सिंधी समाज की प्रमुख संस्था सिंधु जागृति संगठन द्वारा गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। संत हाथीराम दरबार बिलोची का कुआ स्थित संस्था के कार्यालय पर अध्यक्ष नरेश कुमार तख्तानी ने झंडा फहराया। मीडिया प्रभारी हितेश ठाकुर के अनुसार कार्यक्रम का संचालन रमेश नारवानी द्वारा किया गया। साथ ही गोविंद कुकरेजा, राकेश कटारा, नरेश कुकरेजा, विजय जुमनानी, रमेश चोयथानी, मनोज राजवानी, टेकचंद और किशन हाथीरामानी आदि उपस्थित रहे। मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर शराब ठेकेदार के गोदाम पर शुक्रवार रात्रि 8 बजे तक राष्ट्रीय ध्वज लगा रहा। ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था और नीचे गोदाम पर चोरी से शराब की बिक्री होती रही। इसकी सूचना अलवर जिला मजिस्ट्रेट सहित उपखंड अधिकारी देवी सिंह को दी गई। उनके सख्त आदेश के बाद ध्वज उतारा गया और शराब गोदाम के मुख्य दरवाजे को बंद किया गया। प्रावधानों के अनुसार सूर्यास्त के बाद ध्वज नहीं फहराया जा सकता। उल्लेखनीय है कि अल्दिना रोड स्थित शराब के इस गोदाम के पास ही तहसील कार्यालय और थाना स्थित है। गणतंत्र दिवस पर इन कार्यालयों में कार्मिकों का आना जाना बना रहा, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। और वहीं जिले के गोलाकाबास में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण तक नहीं हुआ। राष्ट्रीय पौर पर ध्वज नहीं फहराने के कारण ग्रामीण खासे नाराज नजर आए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हफ्ते में 3-4 दिन ही डाकघर के अधिकांश कार्मिक ड्यूटी पर आते हैं। वहीं 26 जनवरी को तो किसी ने आना एवं झंडारोहण करना जरूरी नहीं समझा। मालाखेड़ा उपखंड के बरखेड़ा में शहीद बीएसएफ निरीक्षक चंद्रराम मीणा के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए। यहां अर्धसैनिक बल की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चंद्रराम मीणा पंजाब के फाजिलका में सेवा के दौरान शहीद हुए थे। उनकी याद में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अर्धसैनिक बल की टुकड़ी मौजपुर स्थित एसएसपी केंद्र से यहां पहुंचती है। इस मौके पर क्षेत्र के अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। स्कूली विद्यार्थियों ने यहां अनेक प्रस्तुतियां दी। वहीं भामाशाहों की तरफ से छात्र छात्राओं को जर्सी और स्टेशनरी का वितरण किया गया। इसमें विद्यालय स्टाफ का भी सहयोग रहा। इस मौके पर समाजसेवी सरपंच प्रतिनिधि पेवराम सैनी ने झंडारोहण किया। साथ ही सभी कार्यों में सकारात्मक सोच अपनाने पर जोर दिया। ब्यावर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बदनौर के एसडीएम सोहन सिंह नरूका को विकसित भारत संकल्प यात्रा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया। इसे लेकर उनके पैतृक जिले अलवर और मालाखेड़ा उपखंड में खुशी का माहौल है। उनके सम्मानित होने पर मिठाई भी बांटी गई। उल्लेखनीय है कि नरूका अलवर में अनेक पदों पर रहकर कार्य कर चुके हैं। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपखंड स्तर पर उन्होंने पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के सभी लक्ष्य अर्जित किए हैं। मालाखेड़ा चूड़ी मार्केट स्थित आदर्श विद्या मंदिर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय समिति के संरक्षक लक्ष्मीचंद, अध्यक्ष रमेश और कोषाध्यक्ष सुनील ने झंडारोहण किया। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक नवरत्न एवं जिला प्रचार प्रमुख मनोज ने उद्बोधन दिया। व्यवस्थापक जगदीश और सदस्य महादेव भी यहाँ उपस्थित रहे। वहीं विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि मंच संचालन प्रधानाचार्य सतीश तोमर द्वारा किया गया। समिति अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं को उपहार भी प्रदान किए।
मालाखेड़ा उपखंड के चोमू गांव में हाई वोल्टेज लाइन का तार घरेलू विद्युत सप्लाई की केबल से टच हो गया। इसके चलते सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आग लग गई। साथ ही हाई वोल्टेज करंट से घरेलू उपकरण भी फूंक गए। इसी दौरान ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रहा एक व्यक्ति झुलसने से बाल बाल बचा। नटने का बारा में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। रूपारेल नदी के एक हिस्से में बड़ी मात्रा में जल कुंभी छाई हुई है। जयसमंद बांध की ओर जाने वाले हिस्से में इस वजह से पानी का बहाव भी अवरुद्ध हो रहा है। इसके अलावा जलकुंभी से जलजीवों को भी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलकुंभी नदी के पानी में तेजी से फैल रही है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर जलकुंभी उगी हुई है, काफ़ी जिससे जल में जो जीव है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। काफ़ी प्रवासी पक्षी भी आए हुए हैं यहाँ पे। साफ़ सफाई करवाएं, इसके अच्छे से रख रखाव करवाएं, क्योंकि पर्यटक स्थल है, अच्छा धाम है। समाचार में फिर से रोकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और वहीं रूपारेल नदी के पानी में अटखेलियां करते पक्षी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में नटने का बारा पर पर्यटक सेल्फी और फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित नटने का बारा पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इन दिनों सरिस्का में विदेशी पक्षी भी आए हुए हैं और यह प्रवासी पक्षी रूपारेल नदी के पानी में भी दिखाई दे जाते हैं। ये जो नटने का बारा है, ये एक धाम है, ये देवनारायण भगवान का। और यहाँ जो ये रूपा रेल है, मतलब नदी को रूपा रेल के नाम दिया गया है। यहाँ जो ये पक्षी आए हैं, मेरे हिसाब से तो ये प्रवासी है, बाहर से आए हैं, पहले नहीं थे देखने को। ये बतख की तरह, जो इनकी प्रतिक्रिया है वो बतख की तरह है पानी में। अकबरपुर क्षेत्र में कोहरे का असर जारी है। इस वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। शनिवार को भी सुबह से धुंध छाई रही। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। कुछ दिनों से मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है। इसके अलावा बाजारों में ग्राहक नहीं पहुंच रहे। बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है और कोहरा आप देख ही रहे हो, चारों तरफ सुबह सुबह का समय है। लोग बाग घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए। आज राष्ट्रीय पर्व भी है अपना। आज 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। बच्चे स्कूल में और जो भी संस्थाओं में सभी जगह अपने अपने इस पर्व को मनाने के लिए जा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ खुद भी। कितना उत्साह है? उत्साह ज़बरदस्त है। मुझे नारायणपुर जाना है, वहाँ हम भी ध्वजारोहण करेंगे जाकर। अकबरपुर में जोहड़ की तरफ जाने वाले मार्ग में गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। यहाँ के दोनों ओर नालियाँ नहीं हैं, इससे पानी की निकासी नहीं हो पाती। घरों के आसपास कीचड़ होने की वजह से मच्छर भी पनप रहे हैं।
खेड़ली स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कठुमर विधायक रमेश खींची रहे और अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया ने की। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर विधायक खींची ने कहा कि वे कठुमर विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। उधर इस कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह कुशवाहा और शिक्षाविद शशिकांत बंसल सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सकट के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान बालिकाओं द्वारा राजस्थानी एवं देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि सरपंच मालती देवी सैनी रही, जबकि अध्यक्षता सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य रतन लाल मीणा ने की। साथ ही प्रतिभावान बालिकाओं को अतिथियों द्वारा शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। यहाँ मौजूद भामाशाह डॉक्टर भीमसेन सैनी एवं डॉक्टर शिवलहरी सैनी ने विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा की। वहीं मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक खेमराज मीणा ने किया। थाना गाजी के समीप खाकस्यों की ढाणी निवासी विधवा महिला अपने पति के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए करीब 9 साल से इंतजार कर रही है। इस ढाणी के निवासी सीताराम की हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी बदामी ने बताया कि वर्ष 2016 में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। आरोपी उसके परिवार के ही हैं, जो उसके मकान और जमीन को हथियाने के लिए आए दिन मारपीट करते हैं। साथ ही घर छोड़कर जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। पीड़िता ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं कि भाई देखो मेरा मकान की लिपाई मत करो, हैं? फिर कहीं मिले तू देगी पैसा नटकी अरमान लेर बाट लेर भागी ची अरमान काढ़ी चाहे निसर तू इंडिया से बाहर ने पेंशन तो रंडी निसरी और तूने कोई बाकी मांगा चाहे सिर का मकान न भी कौन दे चाहे का न भी कौन दे और फिर मेरे छोटा ही साथ बाट दे लेर भागी ची मार बाकी खत्म। अब आना तनान कहे जीते मेरे 2 बालक बाट ले लेर भागी ची और ऐ बोले तेरा कहीं लेने देना चाहिए निसर जा इंडिया से कुछ भी कोने तेरा। अब मैं यह कहती हूँ भाई मां ना न्याय दे भाई, मैं चाहती हूँ जो कहीं तो करे थाना वाला हमारी कौन सुनाई दे रही हो और मार तो न्याय तो करे। पहले मार तो मोटा न मार का पैसा न खागा सारा न तीनों भाई जगदीश पूरम जगदीश रोशन जीवनियों राम स्वरूप और रोतासियों इस सारी न खागा मारी तो मन 1 रुपये कौन दिया यार, फिर भी मन कार्ड बाका लाग लिया चाहे दुकाना भी ले लिया यार, मारा सबको ले लिया। मैं थासा डाणी से बोल रहा हूँ, सीताराम जी लड़ता जमीन ने बेच दिया, ज़मीन का पैसा नहीं मिल रहा है हमारे 8 लाख रुपए। वो 8 लाख रुपए मेरे पिताजी ने मार दिया। मेरे पिताजी ने मारते रामस्वरूप रोहतास दर्दीस ये ख़त्म कर दिया। फिर ज़मीन ने और ले रहे हमारी ज़मीन ने, फिर मकान भी ले रहे BPL था साजा मकान भी खरीद दिया। फिर रोज़ाना दे लाइक करती है, पैसा भी नहीं दे रहे। रोज़ पूरा गाँव पीटवा आते हैं हमारे ताऊ भाई और पैसा भी नहीं रहे। पहले माँ ने पीट दिया, फिर बाद में वीडियो बना दिया। हमारी नहीं कर रही है। कठुमर विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में ग्राम अरुआ स्थित सीनियर स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति का अनावरण संपन्न हुआ। साथ ही स्कूल की 4 दीवारी एवं कक्ष का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि समय सिंह चौधरी ने की। इस मौके पर विधायक खींची ने कहा कि कठुमर को चंबल का पानी उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता। उधर कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शेर सिंह यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बड़दोमेव कस्बे के समीप एक्सप्रेस वे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। शीतल टोल प्लाजा एवं रेस्ट एरिया में NHI ने एक कैंप लगाया। टोल मैनेजर राजेंद्र चौधरी और शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि इस दौरान गोंदगढ़ के डॉक्टर अशोक कुमार और सहायक संजय कुमार द्वारा आंखों की जांच की गई। साथ ही दवाई वितरित की गई। कैंप के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सक संदीप मीणा द्वारा भी मरीजों को देखा गया। इस अवसर पर मेडिकल टीम से जुड़े रामवीर सिंह, सलाउद्दीन और सुंदर सिंह आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आज दिनांक 27/1/2024 को 35वां सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हाईवे निर्माण कंपनी HG इंफ्रा के द्वारा शीतल टोल प्लाजा पे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ जन सुविधा केंद्र भैयाड़ी, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बना हुआ है चेनेज नंबर 99 पर, उसके ऊपर भी
इस कंपनी के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क नेत्र जांच के केंद्र का उद्घाटन NHI के जो मेंबर साहब हैं मिस्टर VK रजावत साहब के द्वारा फीता काट करके उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकेश कुमार जी मीणा साहब, जयवर्धन सिंह जी, शाहरुख खान, राहुल द्विवेदी जी और इसके साथ साथ खुशीराम जी, इसी के साथ साथ HG इंफ्रा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट श्री कालरा साहब और इसके साथ साथ अमरेश चौधरी जी हैं, टीम लीडर साहब श्री आलोक पटेल जी और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम मौजूद रही। इस दौरान नेत्र जांच शिविर में लगभग 120-22 आदमियों के जांचें की गई आंखों की और लगभग 92 से 93 आदमियों को चश्मा वितरण किया गया है। बड़दोमेऊ थाना क्षेत्र में अलवर भरतपुर हाईवे पर शनिवार की सुबह कोहरे के चलते एम्बुलेंस एक खड़ी हुई स्कूल बस से टकराई। गनीमत रही कि हादसे में स्कूल बस और एम्बुलेंस में सवार लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह 108 एम्बुलेंस गोंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक रेफर रोगी को उपचार के लिए अलवर ले जा रही थी। इसी बीच इमलाली बस स्टैंड पर स्कूल बस छात्र छात्राओं को बैठा रही थी। कोहरे की वजह से बस नजर नहीं आई और यह हादसा हो गया। और हम नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वार्षिक उत्सव और भामाशाह प्रतिभा सम्मान किया गया। साथ ही पूर्व छात्र परिषद मिलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह भी संपन्न हुआ। इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, वहीं बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा, ओम प्रकाश, महेश शर्मा, शेर सिंह सैनी, योगेश योगी, डॉक्टर मनीष सेठी और कृष्ण गोपाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। और वहीं खैरतल की नई अनाज मंडी में व्यापार समिति के चुनाव में सर्वेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया है। निर्वाचन अधिकारी श्याम बिहारी और निरंजन लाल ने बताया कि सर्वेश गुप्ता 52 मतों से विजयी रहे। चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चली और शाम 4 बजे परिणाम घोषित किया गया। वहीं गुप्ता के अध्यक्ष बनने पर अनाज मंडी व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। साथ ही ढोल नगाड़ों के मध्य नृत्य करते हुए मिठाइयां बांटी गई। व्यापार समिति अध्यक्ष गुप्ता ने पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा सहित व्यापारियों का आभार प्रकट किया है। किशनगढ़ बास के ग्राम लंगड़बास में गत रात्रि घर में सो रहे लोगों को जान से मारने की नीयत से आग लगाने का मामला दर्ज हुआ है। ग्रामवासी सतीश कुमार मेघवाल के अनुसार देर रात करीब 2:30 बजे यह घटना हुई। उस वक्त उनका परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। उन्होंने गांव के कुछ लोगों पर आग लगाने के आरोप लगाए हैं। छप्पर में आग लगने के बाद बमुश्किल इन लोगों ने बाहर निकलकर जान बचाई। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मैं कई महीने से किशनगढ़ में बच्चों के पढ़ाई के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए रहता हूं। मुझे बीती 25 जनवरी को रात को 2:30 बजे के समथिंग पता चला कि हमारे छप्पर में आग लग चुकी है। मेरी भाभी ने मुझे अवगत कराया। मैं आनन फानन में वहाँ पे पहुँचा तो जब तक आग बुझ चुकी थी। मेरे भाई के बच्चे और मेरा वृद्ध पिताजी जो बीमारी ग्रस्त है, वो अपने आनन फानन में उन्होंने अपने उससे बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। ये हमला जो हमारा जो विवाद चल रहा है, उन्होंने कई बार धमकियां दी हैं। उन लोगों ने हमें जान से मारने की भी धमकी दी है। उन्होंने मौका देखकर ये हमला जान से मारने की कोशिश की है। बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए हैं और इसकी मैंने FIR दर्ज थाना किशनगढ़ में कराई है और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे। गणतंत्र दिवस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जिला कांग्रेस कमेटी के नवनिर्मित कार्यालय एवं दादपुर स्थित मदरसे पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जूली ने कहा कि विभिन्न जातियों और धर्मों वाला भारत देश विविधता में एकता के कारण अपनी एक अलग पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि आज कुछ सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ने का कार्य कर रही हैं। ऐसे में सभी को मिलकर ऐसे तत्वों को जवाब देना होगा। उधर इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़, विधायक जुबेर खान, पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, पूर्व MLA राजेंद्र गंडूरा और मौलाना मोहम्मद अमजद आदि उपस्थित रहे। शहर में रोड नंबर 2 से खदाना मोहल्ले की ओर जाने वाले रास्ते में आवाजाही मुश्किल हो गई है। यहां नगर निगम द्वारा करीब 15 दिन पहले नाली की सफाई करवाई गई थी, लेकिन इसके बाद से कचरे का ढेर लगा हुआ है। क्षेत्रीय निवासियों के अनुसार इस मार्ग से बड़ी संख्या में लोग दिन रात निकलते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी, ये परेशानी हमारे को आज 15 दिन से हो रही है और ये पुलिया तोड़ ताड़ के पटक दे, रास्ते में कचरे में और कचरा डाल रहे हैं और ये दुर्गंध आ रही है, निकलना ही मुश्किल हो रहा है।
अच्छा रोड है। हमारा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि हमारा जो है कचरा जल्दी जल्दी उठवाया जाए, जल्दी जल्दी रास्ते की व्यवस्था करवाई जाए। किन के द्वारा तोड़ा गया है? ये नगर परिषद के द्वारा तोड़ा गया है। तो उसके बाद आज तक कोई नहीं आया? कोई आता ही नहीं है, देखने ही नहीं आ रहा है। कचरे के ढेर और लगा रहे हैं ये नाला के मोहल्ले का। ये जो नाला जा रहा है ना, ये नाले को आज नगर परिषद ने कम से कम 15 दिन पहले तोड़ दिया था, क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी थी कि यहाँ पानी नाला रुका हुआ था। लेकिन उसके बाद में आज तक नगर परिषद ने नाले को तोड़ने के बाद भूली किसको बनाना भी है नहीं बनाना। वैसे पूरी तरह से साफ ही नहीं हुआ। आते सफाई कर्मचारी नगर परिषद के, वो थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। कचरा भी लोग डाल रहे हैं, और कचरा भी डल रहा है। और ये बिल्कुल, ये देख लो कैसा गंदगी हो रही है। और आम पब्लिक को इतना असुविधा हो रही है यहाँ पे आने जाने में। और गंदगी से, अगर ऐसी गंदगी रही और ऐसे कुछ दिन और रहा तो यहाँ महामारी फैलने से कोई नहीं रुक सकता। मोहल्ले में भी काफी गंदगी, नालियाँ भरी बिल्कुल, पड़ी हैं। मोहल्ले में भी गंदगी है। मोहल्ले में चारों तरफ अतिक्रमण हुआ पड़ा, साफ सफाई नहीं होती नालियों की। ना कम से कम 1 साल से सफाई नहीं होती नगर परिषद की तरफ से मोहल्ले के अंदर। डोर की गाड़ी नहीं है। पार्षद के घर जाते हैं, पार्षद कहता है मेरे पास कर्मचारी नहीं है। सर, नगर परिषद द्वारा 15-20 दिन पहले ये नाला तोड़ा गया और जिसकी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई आगे बनाने की। ना तो ये पूरी तरह से साफ हुआ है, ना पानी का निकास हुआ है और गंदगी का ढेर लग रहा है। डोर टू डोर की गाड़ियां नहीं आ रही हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, मोहल्ले वाले बस्ती वाले सब परेशान हो रहे हैं। और ना ही पार्षद इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना कोई और अधिकारीगण। बस्ती वाले भी परेशान हैं, ना ही बस्ती के अंदर इसे टूटने के कारण कुछ अतिक्रमण हो रहा है और कुछ डोर टू डोर की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। अब नहीं आने के कारण कचरा भी फिर बाहर रोड पे ही फेंका जा रहा है। नाली बंद होने से मोहल्ले के अंदर पानी भर रहा है। पूरे तरीके से सुविधा नहीं है। बहरोड के ग्राम तलवाड़ और मोमनपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुए। इसमें भाजपा नेता मोहित यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, साथ ही प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मोहित यादव ने कहा कि विद्यार्थी अपने हुनर के दम पर पूरी दुनिया में बहरोड, राजस्थान और भारत का नाम रोशन करे, इसके लिए उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्य अतिथि यादव का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य देवेंद्र रैया, राज्यपाल प्रधान अधिवक्ता प्रशांत यादव, अनिल बोरा, ईश्वर गुर्जर सहित प्रधानाध्यापक और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित ऑपरेशन साइबर वज्र प्रहार के तहत जिले में अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 88 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया है। 250 पुलिस कर्मियों के साथ करीब 15 टीमों ने अनेक स्थानों पर दबिश दी। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार महानिदेशक साइबर क्राइम एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर शनिवार को अनेक गाँवों में यह कार्रवाई हुई। इस दौरान पुलिस के दल बगड़ तिराया, रामगढ़, बड़ौदामेव, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, रैणी और नौगावा क्षेत्र में पहुंचे। संभावित अपराधियों के इलाकों को चिन्हित कर धरपकड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान आईपीएस रोशन मीणा और एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के नेतृत्व में कई थानों और क्यूआरटी एवं डीएसटी टीम के जवान शामिल रहे। साथ ही कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन कर्मियों को छका रहा है बालाकिला जंगल से भटका बाघ। हरियाणा से वापसी के बाद मुंडावर क्षेत्र में मिले पगमार्क। वहीं भालुओं के भी आबादी क्षेत्र में पहुंचने की हुई है घटनाएं। किराए पर कोख देने वाली पीड़िता का विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे नेता प्रतिपक्ष। टीकाराम जूली ने अलवर के चिकित्सक पर उठाए सवाल। वहीं जिला अस्पताल में 6 साल की रेप पीड़िता के जाने हालचाल। कुएं में गिरने से किसान की गई जान। राजगढ़ के डोरोली की है घटना। वहीं खेड़ली में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति ने तोड़ा दम। और अब सरस का कलाकंद भी आया बाजार में। वन मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया लॉन्च। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।